तो मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी प्रिंसेस वानसेंग के एक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद अपने मन में घबरा को कहने लगा, ये अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं भी उस प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर जाकर छुप गया तो फिर कुयार और बाकी सारों को इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते मिस पैंग एमसी तब एक आइटम को फेंकने लगा और कहने लगा, हस्बैंड इसे पकड़ लो। जो सुनते ही एमसी पहले थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर अगली बार एमसी उस आइटम को पकड़ने के बाद उसको उसी बार इक्विप कर लेता है और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इस आइटम के नाम वही थंडर विंग्स है। दोस्तों ये वही विंग्स है जो मिस पैंग अपने पहले एपिसोड में इस्तेमाल कर रहा था। आप वो सारी जो सैनिक 20 से था एमसी था आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी फिर से थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और दूसरा जो प्रिंसेस वानसेंग अभी भी उन सारे स्पिरिट सैनिक को कंट्रोल करते हुए आप कहने लगा, ये बिल्कुल बेकार है। कोई भी जो मेरे पार्पल ड्रैगन्स की साइड की वजह से लॉक हो चुका है वो स्वास्थ्य में आप मरने वाला है। और फिर अपने डेमोनिक फॉर्म में आते हुए मिस पैंग की तरफ देखते हुए कहने लगा, और जब तुम्हारे हाथ में मौत जगह तो अब मैं तुम सभी को पकड़ने के बाद मेरे साबोनिधि को दे दूंगा तुम्हें टॉर्चर करने के लिए, और फिर मैं तुम सभी को जिंदा खाने वाला हूँ अपने एक दौद को कम करने के लिए। सच में दोस्तों यह प्रिंसेस वानसेंग देखने में बहुत ज्यादा क्रूएल दिख रहा है और डेंजरस भी। जो सुनी वह सू में जिया और हेसू बहुत ज्यादा दौड़ते हुए कहने लगा, हर एक चीज खत्म हो चुका है, हर एक चीज खत्म हो चुका है, अब हम लोग मरने वाले हैं। उसी पर उन लोग को हौसला देते हुए मिस पैंग कहने लगा, लियू नियान पर यकीन करो वो जरूर प्रिंसेस वानसेंग को हरा देगा। सच में दोस्तों वाइफो एमसी पे बहुत ज्यादा यकीन करता है, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं पेची और सेने जाकर एमसी बिस्वार में काट लेता है, जिसके वजह से एमसी दौड़ के मारे चिल्ला कर कहने लगा, ओ नहीं मेरा बात। जिसे देखने के बाद लियू नियान पोजिशन होते हुए कहने लगा, सॉरी दोस्तों मिस पैंग पोजिशन होते हुए कहने लगा, वहाँ पर शायद न्यू लियान के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ये सिर्फ एक छोटा सा मिस्टेक होगा। जिससे देखने के बाद सू में जिया और हेसू बहुत ज्यादा ही रोने लगा। सच में दोस्तों उन दोनों का हालत अब देखने जैसा है। आप मिस पैंग को उन पर चिल्ला कर कहने लगा, बिना कुछ करे किए हम लोग यह बस में नहीं रह सकते, हम लोग को लियू नियान को चेयर करना पड़ेगा। और उसी पर हमें कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिल गया हम लोग को शायद हमारे हारे मेजी वेपन को इस्तेमाल करना पड़ेगा लियू नियान को जीतने के लिए, हेल्प करने के लिए। जो सुनने के बाद सू जे मिया और हेसू दोनों ही थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर कहने लगा ठीक है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अपने बीच वाल विंग से मदद से वहां से उड़ रहा है और उसके पीछे उन तीनों सैनिक फिर से एमसी के पीछे आ रहा है। और प्रिंसेस वान से उन सभी सैनिक को कंट्रोल करते हुए कहने लगा, क्या ये आदमी एक चूहा है, ये किस तरह से इतने आसानी से मुझसे भाग सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अभी भी भाग रहा है, उसके पीछे वो तीनों सैनिक फिर भी आ रहे हैं। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपने मुंह से खून खांसने लगा और एमसी के एचपी थोड़ा सा माइनस हो जाता है, जिससे देखने बाद मिस पैंग की थोड़ा सा पोजिशन निकलने क्या हुआ उसके साथ, क्यों नियान किस लिए अपने मुंह से अभी खून खांस रहा है। जो सुनी हुआ प्रिंसेस वान से एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, सिर्फ अभी अभी उस कीट के बात पर मेरे पार्पल ड्रैगन ने उसे काट लिया था और जिसके वजह से मेरे पार्पल ड्रैगन की जो पॉइजन है उसके अंदर जा चुका है। और फिर वो खुश होकर मिस पैंग से कहने लगा, आप वो जो पॉइजन अब उसके बॉडी पर स्प्रेड हो रहा है। जो सुने हुआ एमसी बिलाते रिप्रेसिंग पील को खाते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सही है क्योंकि मेरे पास अभी बिलात रिप्लेसिंग पिल्स है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के एचपी आप फिर से बढ़ने लगा। और फिर एमसी तो प्रिंसेस वान से तो आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ से भाग पाना मेरे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे अच्छा रास्ता ढूंढना पड़ेगा इसके साथ लड़ाई करने के लिए। क्या इस विंग एंड थंडर जो विंग के पास कोई पैसा इसके नहीं है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के एचपी हर वक्त -10 -2 करे कम रहा है। और फिर एमसी का प्रिंसेस वानसेंग की एथिक की बात सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं सिर्फ अभी एक गैम्बेरी ले सकता हूँ यहाँ पर। और फिर एमसी विंग एंड थंडर विंग्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने लगा, उन लोग को एक बार ही 3 बार इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से उसका हिडन इफेक्ट जो था वो अब एक्टिवेट हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के 3 क्लोन बन जाते हैं जो अब जाकर प्रिंसेस वानसेंग पर अटैक करने लगा। और उसी पर सिस्टम प्लेन से बताते विंग एंड थंडर विंग्स आप पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसे देखने पर एमसी प्रिंसेस वानसेंग के पीछे से कहने लगा, जैसा मैंने सोचा था विंग एंड थंडर विंग्स के पास सच में पैसा स्किल था जो मेरे इस तरह से रिसोर्स को बेकार करने के लिए भी काम आ रहा है। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते एमसी ने प्रिंसेस वानसेंग को उसके पीछे से पकड़ लिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ने बहुत गलत तरह प्रिंसेस वानसेंग को पकड़ा है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते उन तीनों जो ड्रैगन सैनिक प्रिंसेस वानसेंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो तीनों ड्रैगन सैनिक प्रिंसेस वानसेंग को एक साथ अटैक करते, जिसके वजह से प्रिंसेस वानसेंग घबराते हुए कहने लगा, नहीं नहीं। और फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस वानसेंग की पूरी तरह एचपी -0 में हो चुका है और वहाँ पर पॉइजन से गैस के बाहर पहुंच जाता है, जिसके हाथ से बचने के लिए एमसी वहां से दूर हटने लगा।
और फिर अगली बस ये सिस्टम पहले से यहाँ बताया था, यहाँ पर जो डार्क इलेवन का इफेक्ट है वह पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। और एमसी जो जूबाजी का डिफेंसिव मिरर का इमिटेशन था उससे भी अब डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे देखने के बाद मिस पैंग सू में जियो जाओ और हेसु बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए। सच में दोस्तों यहाँ पर हेसु एक छोटी बच्ची की तरह ही खुश हो रहा है। और ऊपर से नेजा इस एथेक को इस फाइट को देखने के बाद खुश होकर अपने मन में कहने लगा सिर्फ इस बच्चे ने अपने हारे थे गेम स्किल को इस गेम के अंदर अपनी एलिमेंट्री मैजिक टेक्निक के मैक्सिमम लेवल तो नहीं सीखा है। ये हर एक मैजिक आइटम को एक साथ 3 बार इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा लग रहा है ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास ब्लैक टैलेंट है, लेकिन फिर भी वो इतनी जल्दी प्रिंसेस हेलोइन क्वीन को अटैक नहीं कर सकता था। लेकिन इसके बहुत अच्छा हुआ इसने उसी की स्ट्रेंथ को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया यहाँ पर। और उसी पर सिस्टम बैलेंस से बताया जाता है एमसी को प्रिंसेस हेलोइन क्वीन को मारने के लिए उसे कांग्रेचुलेशन कहा जाता है। और जिसके वजह से एमसी को प्रिंसेस वन सेंक एक डेमन पील भी मिल जाता है और एक नेदर आइस स्टोन भी मिलता है। उन दोनों को लेते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा नेदर आइस स्टोन उनमें से एक चीज है जो मेरे ड्रैगन एंड फोनिक्स स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर सकता है। अब हम लोग अभी भी हान जेद और मिस्त्री से मेथिरोथ को मिस कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पर हम लोग देख वो तीनों लड़की तो यहाँ एमसी को चिपकने लगा और मिस बैंक कहने लगा मेरे हस्बैंड। दूसरा हेसु एमसी को भागोते कहने लगा लियोनियन जी जी बहुत ज्यादा हैंडसम है, क्यों ना तुम मेरे घर आ जाओ और मेरे तो सानी लो बन जाओ। हमारी हे फैमिली एक बड़े थे इमोता कल्टिवेशन की फैमिली है। और सू में जिया खुश होकर कहने लगा तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, क्या तुम मेरे मास्टर बन सकते हो? ये चीज और भी ज्यादा अच्छा होगा अगर हम लोगों के पास ज्यादा अच्छा कनेक्शन हुआ तो फिर। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते मिस बैंक उन दोनों को दूरी फेंकते हुए तो एमसी को भागते हुए गुस्से में चिल्ला कर कहने लगा तुम दोनों को आप केयरफुल रहना चाहिए, जैसा कहा जाता है अपने तो दोस्तों से बेसी तो दूर रहना चाहिए। लियोनियन मेरे फैंग फैमिली के शान इन लो है। और फिर अगली बार मिस फैंग एमसी को किस करते हुए कहने लगा मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा तुम सिर्फ मैंने हो। जिसे देखने के बाद सू में जिया तो और हेसु बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा। सच में दोस्तों ये दोनों बहुत ज्यादा हिपोक्रेट है। कुछ दिन पहले वो लोग एमसी का मजाक उड़ा रहे थे और फिर अगली बार एमसी अपने पेस बोतल के अंदर कुछ पोर्शन को बाहर निकालते हुए कहने लगा आप हम लोग कॉम्बैट के अंदर से बाहर आ चुके हैं। इस बेलाते रिप्लेसिंग आइटम को इस्तेमाल करो अपनी हेल्थ को पूरी तरह से रिस्टोर करने के लिए। इसके बाद हम लोग फाइनल बॉस के लेवल में इंटर करने वाले हैं। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपना कल्टिवेशन कर रहा है और बाकी सारे अपने हेल्थ को रिस्टोर कर रहा है। उसी वक्त कोई एमसी किसी की तो क्लैप करने की आवाज को सुन पाता है और फिर नेजा उनकी तरफ आते हुए कहने लगा ये थोड़ा सा बुरा नहीं, एक कैजुअल प्लांट जो अभी लेवल 20 में है वो असल में प्रिंसेस वन सेंक को हरा सकता है। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबरा कर उससे मिस फैंग को सेव करते हुए कहने लगा तुम कौन हो? जो सुनने के बाद नेजा अपने व्यापार को बाहर निकलते हुए कहने लगा क्या तुम मेरे आउटफिट को देखकर भी समझ नहीं सकते मैं कौन हूँ? सच में दोस्तों नेजा के लिए ये चीज बहुत ज्यादा ही एम्बैरेसिंग है। और फिर वो चारों एक्सों के नेजा की हर एक इक्विपमेंट को देखने के बाद चौंकते हुए कहने लगा क्या तुम नेजा द हाथ प्रिंस हो? जो सुनने के बाद नेजा अब एमसी के मुंह को पकड़ते हुए कहने लगा मैंने अभी अभी देखा है तुमने किस तरह से प्रिंसेस वन सेंक के खिलाफ फाइट कर रहे थे। तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। क्या तुम मेरी लिटिल ब्रदर बोलना चाहोगे? मैं तुम्हें भविष्य में जरूर बचाऊंगा। जो सुने भाई एमसी घबराते हुए अपने मन में कहने लगा क्या नेजा जो थात प्रिंस है वो लॉन्ग यांग के जैसा ही तो अच्छा होगा। और दोस्तों राइटर हमसे कहने लगा लॉन्ग यांग का मतलब है होमोसेक्सुअलिटी। और बाकी चीज आप लोग शायद समझ ही चुके हैं इसका मतलब क्या है। अगली वो नेजा एमसी की बात को सुनने के बाद एमसी को मारते हुए कहने लगा बच्चे तुम किस तरह चीजों के बारे में सोच रहे हो अभी? क्या तुम्हें किसी ने भी नहीं बताया जीत के सामने इस तरह की चीजों को ना सोचने के लिए? लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए नेजा के एक ही पांच के वजह से एमसी की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है, जिसे देखने के बाद मिस बैंक घबरा तो क्या उसके क्या हो गया। और बाकी दोनों लड़की भी आप घबराने लगा या तो भी नेजा भी आप परेशान होने लगा। सच में दोस्तों नेजा का मालूम ही नहीं है वो कितना पावर को अपने हाथ में इस्तेमाल कर दिया एमसी को 5 मारने के वक्त। अगले पर हम लोग देख पाते हैं मिस बैंक नेजा हम झुकते हुए कहने लगा यो हाइनेस नेजा द थर्ड प्रिंस आप 3 ऑल्टर एंड द सीज के एक ग्रेट गॉड है। लियोनियन किसी भी कल्टिवेशन फैमिली के डिसेंडेंट नहीं है और उसने अभी अभी इस गेम वर्ल्ड के अंदर आया है और उसे इस गेम के एटिक्यूट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, इसीलिए उसके ऑफेंस के लिए उसे माफ कर दीजिए। सच में दोस्तों मिस बैंक यहाँ पर असली वाइफ की तरह ही काम कर रहा है। जो सुने भाई नेजा एमसी के बात को देखते हुए कहने लगा ये मैं नहीं हूँ जिसने उसे चोट पहुंचाया है, ये पार्पेल ड्रैगन की पॉइजन है जो उसके बॉडी के अंदर है। अगर इसे जल्दी से ट्रीट नहीं किया गया तो फिर इस सहमत और फिर अगली बार नेजा कोल तुम्हें क्या लगा उस मार जाएगा। हम लोग देखते हैं नेजा तो कहने लगा ऐसा लग रहा है इसे अभी अभी उस पॉइजन ड्रैगन ने पॉइजन कर दिया है। जो सुनवा मिस फैंक सू में जिया और हेसु बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी के पास के एक्सचेंज को याद करने लगा और फिर मिस फैंक बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा योर हाइनेस थर्ड प्रिंस नेजा लियोनिया आप मर रहा है, क्या आपके पास कोई भी एंटीडोट है?
जो सोने के बाद जो नेजा पील को बाहर निकालते हुए कहने लगा, हाँ हाँ, लेकिन मेरा तो मेडिसिन सिर्फ उसके अंदर के पॉइजन को बाहर निकाल सकता है, लेकिन उसके बॉडी के सरफेस में जो पॉइजन है उसे तुम्हें खुद ही क्लीन करना पड़ेगा उसके रिकवर करने के लिए। जो शनिवार मिस बैंक एमसी को भगवत हुए नेजा से कहने लगा, योर हाइनेस थान प्लीज मुझे बताइए मैं किस तरह से इसके सरफेस के वेनम को पूरी तरह से क्लीन कर सकता हूँ। जब तक तो ये चीज मैं कर पाऊँ मैं लियोन यान के लिए कुछ भी करूंगा। जो सुनने के बाद नेजा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सिंपल है, तुम तीनों को एक साथ मिलकर अपनी तुरु एनर्जी को अपने जीप के अंदर ही कानित करना पड़ेगा और फिर उसके चोट को लीक करना पड़ेगा और अपनी एनर्जी के साथ इस पार्पेल ड्रैगन की जो पॉइजन है उसे पूरी तरह से एलिमिनेट करना पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर नेजा भी बहुत ज्यादा थरकी है। जो सुनने के बाद एमसी के बात को लीक करने की बात को जानने के बाद मिस बैंक सुमे जिया और हेसु तो बहुत ज्यादा शर्माते कहने क्या हमें लीकिंग करना पड़ेगा। और फिर सुमे जिया बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहने लगा, पार्पेल ड्रैगन नहीं तो लियोन यान के बात पर तो बाइट किया था, क्या होगा अगर हम लोगों ने गलती से किसी और प्लेस पर लीक कर लिया। जो सुने वह हेसु चिल्लाकर कहने लगा, बादा लियोनिया ने हमारी जिंदगी को बचाया है, इसलिए हमें उसके टॉक्सिन को क्लियर करने के लिए उसे मदद करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर हेसु थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस पैंग सु में जिया हाथ को भागते हुए कहने लगा, मैं जिया मुझे मालूम है तुम एक डिफिकल्ट पोजीशन में अभी हो, लेकिन हमारी बहनों के रिश्ते के लिए और लियोनियन को सिर्फ बचाने के लिए अभी मैं चाहता हूँ तुम हमारी मदद करो। उन लोगों को इस तरह से देखने के बाद नेजा अपने मन में कहने लगा, उन तीनों के अंदर से मैं फैंग सियांग द गॉड ऑफ ओपनिंग के ओरा को महसूस कर पा रहा हूँ और उसके अलावा सु मोंगोंग द राइट गॉड और हे सियांग को भी ओरा को महसूस कर पा रहा हूँ। मेरे सामने ये तीन औरत जो अभी खड़ा हुआ है वो शायद उनके दिशा से हो सकता है। सच में दोस्तों शायद एमसी के सारे बाइबू किसी न किसी गॉड के दिशा से है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते सु में जिया शर्मा को कहने लगा, ठीक है जब तो तुम खुद जिलास नहीं फील करते मैं उसे लीकिंग करना नहीं छोड़ूंगा। सच में दोस्तों ये लड़की बहुत ज्यादा ही थोड़ी है। आप उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद नेजा आप गुस्से में चिल्ला और कहने लगा, क्या तुम लोग उसे बचाना भी चाहते हो या फिर नहीं, वो इंसान बहुत जल्दी आप मरने वाला है और तुम लोग अभी भी यही पूछ रहे हो कौन उसे लीक करने वाला है। नेजा को इस तरह से देखने पर वो तीनों लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के एचपी स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मिस पे एमसी के कपड़े को उतारते हुए कहने लगा, हम लोग पहले ही बहुत ज्यादा देर कर चुके हैं, हम लोग को पहले उसके लोअर बॉडी की जो इक्विपमेंट है उसे रिमूव करना चाहिए, इस तरह से हम लोग उसके पॉइजन को अच्छी तरह से क्योर कर पाएंगे। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के कपड़े को खुलने की वजह से उन एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन ड्रैगन ओरा निकलने लगा, जिसे देखने के बाद वो तीनों लड़की बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों मुझे नहीं मालूम ये ओरा अभी कहाँ से निकल रहा है, एमसी के पापू के अंदर से या फिर उसके बाद के अंदर से। और फिर सु में जिया उस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा शर्मा को कहने लगा, मुझे लग रहा है मैं यहाँ पर एक गोल्डन हुप स्टिक को देख पा रहा हूँ, कि इसलिए लियोन यान के कोच के अंदर एक गोल्डन स्टिक है यहाँ पर। और हेसु सॉन्ग के बारे अपनी आंखों को छुपाने लगा, जिसे देखने के बाद नेजा खुद परेशान होकर कहने लगा, क्या एक गोल्डन होप नहीं है, क्या लियोन यान की जो देनेज वाले उससे तो पूरी तरह से पुलिस और टेम्पर किया गया है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से गोल्डन फेनोवा को चीज कर सकते हैं। इसका मतलब इस बच्चे के अंदर सच में डुअल कल्टीवेशन का बहुत अच्छा टैलेंट है। अगर कोई भी इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करता है तो भी इसके पेचुआ एनर्जी बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा और इसके एक्सपीरियंस भी पहले से द्विगुण हो जाएगा और इसके फिजिक्स भी बहुत ज्यादा टेम्पर जरूर होगा। ये बच्चे एक टॉप नॉच डुअल कल्टीवेटर है। जो सुनने के बाद हेसु और मिस में जीवा बहुत ज्यादा सहमत हुए कहने लगा, क्या डबल कल्टीवेशन ये चीज बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होगा। जो सुने हुआ मिस पेंग आप थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहने लगा, सिर्फ वहाँ खड़े मत रहो, आप यहाँ पर आकर इंसानों को बचाओ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मिस पेंग आप एमसी के बात पर चाटने लगा और फिर वो दोनों लड़की भी उसे ज्वाइन करते कहने लगा, हम लोग भी तुम्हें ज्वाइन कर रहे हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों लड़की आप चाटने लगा। और फिर अगली पर हमें दिखा दे सिस्टम बैलेंस से एमसी का जो सरफेस का टॉक्सिन था वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। जो चीज को देखने के बाद सु में जिया बहुत शर्मा तो कहने लगा, इसके बॉडी बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसके भेंस भी बहुत ज्यादा ठीक है। जैसा थाथ प्रिंस ने कहा था ये सच में एक टॉप नॉच डुअल कल्टीवेटर है। जो सोने भाई हेसु शर्मा तो कहने लगा, अभी तो टॉक्सिन को क्लीन अप करो, दूसरी तरफ देखना बंद करो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी की उस चीज को देखने के बाद हेसु के नाक से खून निकलने लगा और वो कहने लगा, मैंने गलती से उसे छू लिया। एक इस तरह के डिवाइन डुअल कल्टीवेशन का पौधा हो सकता है। इस तरह के उन दोनों को ऐसा करते हुए देखने के बाद मिस पेंग अभी गुस्से में चिल्ला और कहने लगा, तुम लोग अभी क्या कर रहे हो, लियोन यान को तीर करना हमारा काफी हो चुका है, अगर तुम लोग कुछ और करते हो तो भी वो खुद भी खत्म हो सकता है। मुझे मालूम है तुम लोग किसके बारे में सोच रहे हो, जब तो लियोन यान सर्वाइव कर सकता है मैं अपने हस्बैंड को तुम लोगों के साथ शेयर जरूर कर सकता हूँ। सच में दोस्तों मिस पेंग सच में अभी एमसी के बारे में ही सोच रहा है। जो सुनने के बाद सु में जिया बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा,
क्या सच में तुम बाद में रिग्रेट तो नहीं करोगे ना? और हेसु अपने मुंह से लाल टपकते हुए कहने लगा, मैं एक लीगल लोली हूँ जो अपनी तक एज में पहुंच चुका है, मैं अभी इसका इंतजार नहीं कर सकता। और फिर हम लोग देख पाते मिस में पीछे चाहते हुए कहने लगा, सच में अभी से ही एमसी के फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ और फोर्थ डेज मेरे लिए बिलोंग करेगा और तुम दोनों बाकी 3 दिन आप खुद के बीच में डिवाइड कर सकती हो। जो सुनी वो दोनों लीक करते शर्मा को कहने लगा, नहीं हम लोग लॉट्स को दौड़ो करेंगे इसे डिसाइड करने के लिए। जो सुनी मिस पे थोड़ा गुस्सा करते हुए कहने लगा, ज्यादा दूर तो जाने की कोशिश मत करो, लियोन यहाँ मेरे हस्बैंड है, मैंने पहले ही अपना मार्कशीट दिखा दिया है तुम लोग के साथ मेरे वेल्थ को शेयर करने के बाद। जो सुनी वो दोनों एक साथ मिलकर कहने लगा, हम लोग भी उससे शादी करना चाहते हैं और इस गेम के वर्ल्ड अंदर कोई भी मोनोगेमी नहीं चलेगा। और फिर एमसी तक थोड़ा सा परेशान होते ही तो जागने लगा और कहने लगा, इसलिए क्यों ना हम चारों एक साथ मिलकर काम करते हैं। एमसी को इस तरह से उठते हुए देखने के बाद वो तीनों ही शौक हो जाता है। सच में दोस्तों उन तीनों का फेस अभी बहुत ज्यादा फनी दिख रहा है। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते वो तीनों अब एक साथ मिलकर एमसी को मारने लगा, जिसके वजह से एमसी दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अगली बार मिस में परेशान होते हुए कहने लगा, क्या तुम ठीक हो? वो चीज में आप थोड़ा सा पहुंचे नहीं, हम लोगों ने पहले उसे क्लियर कर चुके हैं। और हेसु और मेरी जिया भी आप परेशान होने लगा। और नेजा वो पूरी बैठ कर एमसी को देख रहा था। और फिर नेजा एमसी को पील खिलाते हुए कहने लगा, आप ये चीज बिल्कुल ठीक है, वो आप बहुत जल्दी इस गोल्डन पिल को लेने के बाद रिकवर हो जाएगा। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया थे पार्पल ड्रैगन पॉइजन पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है एमसी के बॉडी के अंदर से। और फिर एमसी को इस तरह से खड़ा होते हुए देखने के बाद नेजा एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा लाकी हो मुझसे इस वक्त मिलने की वजह से, आप ये चीज डिसाइड हो चुके तुम हम मेरे यंग का बात बोलने वाली हो। जो सुने वह एमसी परेशान होते कहना, लेकिन उसी वह एमसी के बात को काटते हुए नेजा कहने लगा, तुम इसे रिफ्यूज नहीं कर सकते, मुझे अपने फेस को यहाँ बचाना पड़ेगा। और फिर अगली बार नेजा एमसी को काटते हुए तकनीक देते हुए कहना, इसे ले लो। और फिर नेजा वहां से जाते हुए कहने लगा, ये मेरा बेसिक स्पेल गोल्ड ब्रिक स्किल है, इतनी सारी रिच वुमेन के साबत की वजह से तुम्हारे पास गोल्ड ब्रिक्स का कोई भी कमी नहीं होगा। मुझे बाकी सारे प्लेस भी जाना पड़ेगा तो इंस्पेक्शन करने के लिए। और उस स्किल के बारे में सिस्टम प्लेस से बता देता है, गोल्ड ब्रिक नेजा के लिए एक स्पेशल मैजिक वेपन भी है जिसे ताही जैन ने नेजा को दिया था। नेजा का इस ग्रुप अटैक वेपन किसी भी ग्रुप को एक साथ डैमेज दे सकता है। एक पैसे का तेजार है और ये पूरी तरह से प्योर गोल्ड से बनता है। और फिर उसी को हम लोग देख पा नेजा अब उस पोतार के मदद से वह जाने लगा, जिससे एमसी और बाकी सारे वाइफो देखने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस पोता के कुछ चीज आकर एमसी के बात पर फिर से धुल जाता है, जिसे देते हुए नेजा कहने लगा, बच्चे भविष्य में अगर किसी ने भी तुम्हें बुली करने की साहस किया उसे सिर्फ इस लोटा सील को दिखा देना, आपसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। अब एमसी अपनी पेन खोल के उस लेता सील को देखने लगा, जिससे बाकी से लड़की भी आप शौक होकर देखने लगा। और फिर एमसी बहुत देर परेशान होकर कहने लगा, डैम ही मैं किसी तरह से किसी को भी ये चीज को दिखाया जब ये चीज मेरे बात पर पिंत हो चुका है। आप और दोस्तों नेजा आसमान में अपनी हुईलों की मदद से उड़ती हुई अपने मन में कहने लगा, आज पेट्रोल करते वक्त मैं एक ऐसा इंसान किसी अच्छा से मिला जिसके मेरे मॉम ने कहा था उसका ख्याल रखने के लिए, और मैंने एक अच्छा शो भी देखा था जो चीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और फिर नेजा थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, वो बच्चा सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और फिर वो अपने पास्ट की मेमोरी को याद करने लगा, जहाँ पर नेजा की मॉम नेजा से कहने लगा, कुछ दिन पहले मास्टर रियान मेरे पास आया था और मुझे कहा था लियोनिया नाम का एक प्लेयर का ख्याल रखने के लिए, ये बहुत ज्यादा रेयर है मास्टर वैन को किसी से मदद मांगना। नेजा मैं चाहता हूँ तुम इस बार उसे मदद करो। जो सुनने के बाद नेजा अपनी माँ को गीत करते हुए कहने लगा, ठीक है मॉम, एक काम आप अपने बच्चे को छोड़ दो। और फिर बेजेद में नेजा आसमान में उड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, आप लियोनिया मेरे दिए हुए लोटा सील से प्रतिष्ठित हैं, अगर वो कोई देर डेंजर में होगा तो भी वो लोटा सील उसे कुछ देर तो जरूर बचा सकता है। मैंने उसे थोड़ा सा काइंडनेस देखा है जो मेरे मदर के इंस्ट्रक्शन पूरा करने जैसा होगा। एक इमोटर बनने की जो रास्ता है सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं आशा कर रहा हूँ वो जरूर इसमें आखिर तो पहुँच पाएगा। अब नेजा सीरियस पेस बात हुई अपने मन में कहने लगा, अगली चीज हमें अपने पेट्रोलिंग को और भी ज्यादा कंटिन्यू करना पड़ेगा। कुछ डेमोनों का चूहे हैं जो इस गेम वर्ल्ड के अंदर आ चुका है, उन्हें हमें अच्छी तरह से किडनैप करना पड़ेगा। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वन विंग वैली के फाइनल बॉस लेवल का रूम को दिखाया जाता है हमें, जो विला देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और उस विला के चारों तरफ सिर्फ एक कंकाल ही गिरा हुआ था। उसकी तरफ हम लोग 4 प्लेयर को आते हुए देख पाते हैं, जो लोग नेदरवर्ल्ड गिल्ड के गिल्ड मेंबर हैं। आप जियांग जी अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए कहने लगा, मैंने अभी अभी सुना है जो असली के मॉन्स्टर इस छोटे से गेम वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं। यंग मास्टर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। जो सुनने के बाद उसका यंग मास्टर सायो यान मोह से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सही है, हम लोग के पास तुम हो, क्या तुम नहीं हो?
और जब हम लोग एम्पायर फेंगदू के डिसेंडेंट हैं और हमारे पास अंडरवर्ल्ड के इन्हें ब्लड लाइन भी है, हम लोग आसानी से कुछ छोटे बिल्ली और कुत्ते के साथ डील कर सकते हैं। और हमें जो सिस्टम प्लान से बताया है सायो यानमो का जो ऑक्यूपेशन है वो है सामिनार और उसका लेवल अभी लेवल 24 है। और राइटर हमसे कहने लगा तो गॉड फेंगदू किंग ऑफ हेल है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो चारों अब एक्टर आगे बढ़ने लगा। जिस तरह से हम लोग कुछ आंखों को भी देख पा रहे जो लोग सिर्फ उन्हें देख रहा था, जिन्हें महसूस को नहीं पा वो दोनों लड़की पहले थोड़ा सा शौक रहता है। और फिर वो दोनों लड़की अब एक साथ चिल्ला कहने लगा यो मास्टर आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाए इन लोगों का नाम ब्लैक एंड एविल, सॉरी दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट एविल्स है। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे लेवल 24 के जोम्बी मॉन्स्टर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा, जो जिसे देखने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स उन पर अटैक करते हुए कहने लगा जब तो हम लोग तो ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स यहाँ पर है तुम हमारे योग मास्टर को छू भी नहीं सकते। और फिर हम लोग देख पाते एक जोम्बी बहुत जोर से अब चिल्लाने लगा, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत से जोम्बी अगली पर पहुंच जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जोम्बी आ चुका है। जियांग जियन अपने शोध पार को रिलीज करते हुए कहने लगा सुवान विंग शोध अब आगे बढ़ो। इसके वजह से हम लोग देख पाते वह बहुत सारे शोध अब आसमान में उड़ने लगा, जो सारे शोध अब आगे बढ़कर आसानी से बहुत सारे जोम्बी मॉन्स्टर को मारने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते उनके पीछे से और एक इंसान आकर हाल ताली बजाते हुए कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही अच्छा था। और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम होंग चाओ है, जो जिंगचैन है गिल्ड के एक एलाइड मेंबर है, जिसका लेवल अभी 27 है। और स्टार गिल्ड के गिल्ड रैंकिंग में इसका गिल्ड अभी 6 रैंक में है। और फिर अगली बार दाजी के क्लासरूम में हमें बताया जाता है इस गेम के अंदर अभी 100 से भी ज्यादा गिल्ड्स बन चुके हैं। इनमें से कुछ छोटे हैं और कुछ बड़ी भी हैं, लेकिन इनमें से जो 6 गिल्ड सबसे बड़े हैं उनका नाम है सुजाकू, सोंगबा, हुआंगतू, ताओ हुआहू, जोंग हैंग और जिंगचेन। दोस्तों यही 6 गिल्ड है जो सबसे ज्यादा बड़ा है इस गेम वर्ल्ड के अंदर। और हमें दाजी इन सारी गिल्डों के जो रिप्रेजेंट है उन्हें दिखाने लगा। सच में दोस्तों ये सारे इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। यहाँ पर आप फिर से होंग चाओ के पीछे से और एक इंसान आते हुए कहने लगा मैंने उन्हें ढूंढ लिया। लिटिल गिल्ड लीडर वो लोग सिर्फ एक नया गिल्ड है जिसे इस्तेमाल किया गया है 6 मेंबर के साथ मिलकर। उनके गिल्ड की जो स्ट्रेंथ है वो अभी रैंकिंग में सिर्फ 168 में है। जो सुनने के बाद होंग चाओ अब चिल्ला कर कहने लगा क्या 100 पीपल का लिमिट होने के बाद भी इनके गिल्ड में सिर्फ 6 ही इंसान हैं। और फिर अगली बार होंग चाओ ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स की तरफ देखते हुए कहने लगा मैं होंग चाओ हूँ, होंगजिन का यंगर ब्रदर और जिंगचैन गिल्ड का लीडर हूँ, जो सबसे बड़ी 6 गिल्ड में से एक है। तुम सारे मुझे रिस्पेक्टफुली लिटिल लीडर भी कह सकते हो। मुझे तुम दोनों लड़की बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सच में दोस्तों ये इंसान में बहुत ज्यादा थारकी है। और फिर होंगचू शर्मा तो ये अपने मन में सोचने लगा इनके जो छोटी सी गिल्ड जो अभी अभी एस्टेब्लिश हुआ है वो लोग जरूर मुझ पर रिलाई करना चाहेंगे। तो फिर मैं एक जो अपॉर्चुनिटी ढूंढने पर इन दोनों सिस्टर को मेरे साथ मिला लूंगा। सच में दोस्तों ये इंसान ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स को अपने टीम में लेना चाहता है। और फिर अगली बार होंगचू से मुंह बांधते हुए ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स के साथ में कहने लगा तुम खूबसूरत गर्ल्स को कि तुम्हारी फिगर बहुत ज्यादा अच्छा है। जब तो तुम लोग मुझे फॉलो करोगे तुम लोग को मैं किसी भी रिसोर्स को आप दे सकता हूँ। जो सुनने पर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट डेविल बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा। और स्टार गिल्ड के वही मेंबर मुस्कुराते हुए कहने लगा ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है, हमारी तो गिल्ड लीडर होंगचू तुम्हें फेवर करा है। हम लोग सार्वर के अंदर के सबसे बड़ी 6 गिल्ड में से एक जिंगचैन गिल्ड का मेंबर है। क्या तुम लोग को मालूम भी है 6 मेजर गिल्ड्स का मतलब क्या होता है? ये गेम किसी और गेम से बहुत जल्दी से मूव कर रहा है और तुम्हारे पास सारे इंटेलिजेंट रिसोर्स और इक्विपमेंट भी मिल जाएगा। कोई भी तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करेगा जब तुम लोग वाइल्ड में होते हो। जो सुनने के बाद स्टार गिल्ड के और 2 मेंबर्स आप मुस्कुराने लगा। और फिर वो चारों मिलकर होंगचू का तारीफ करते हुए कहने लगा यह तो अभी जो चीज सबसे ज्यादा अमेजिंग है यहाँ पर हमारा यंग प्रेसिडेंट फ्री कांति के होली लैंड के अंदर ओगावुड यूनिवर्सिटी के अंदर जो वो गेम प्लानिंग को लेकर शादी कर रहा है। अभी वो आसानी से बहुत सारे डंजन्स के लेवल के बारे में जान सकता है और बहुत जल्दी वाइस प्रेसिडेंट भी बनने वाला है। जो सुने वह हम लोग देख पाते सायो यार मैन आर्मी पावर को रिलीज करते कहने लगा क्या तुम लोग मरना चाहते हो? सच में दोस्तों यह पर सायो यान मो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स अपनी असली फॉर्म में आने लगा। जो आप सच में बहुत ज्यादा बड़ा होगा होंगचू से गुस्से में कहने लगा यहाँ से भाग जाओ, जिन्हें देखने के बाद आप होंगचू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सच में दोस्तों ये दोनों सिस्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते होंगचू आप बहुत स्पीड से पीछे हाथ हुए कहने लगा तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तो एक फ्री कांति का सिटीजन हूँ और मेरे भाई सुपर कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट भी है।
आप ये चीज को देखने के बाद उसके एक गिल्ड में चिल्ला और कहने लगा, तुम्हारी साहस भी कैसी हुआ मेरे गिल्ड मास्टर बादा होंग की प्रपोजल को रिफ्यूज करने का, उन्हें ओपन करने का। हमारे गिल्ड मास्टर अब तुम्हें हर एक दिन मारने वाला है और जब ये होगा तुम ये मत बोलना तुम वाइल्ड में जाकर कोई भी और लेवल अप नहीं कर पाओगे। और फिर वो इंसान लड़की जैसा भान करते हुए कहने लगा, मैं सिर्फ इस चीज से नफरत होता हूँ क्योंकि मैं कोई औरत नहीं हूँ। हमारे चेयर में होंग साहब को साफ करना हमारे लिए बहुत बड़ा होनर की बात होता। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस पर किसी ने अपनी गोल्ड बार से अटैक कर दिया, जिसके वजह से उसके एचपी बहुत ज्यादा माइनस हो जाता है और वो दौड़ के मारे अब चिल्लाने लगा। अब इसे देखने के बाद स्टार गिल्ड के बाकी सारे मेंबर घबराते हुए होंगचू कहने लगा, किसका इतना साहस हो गया जो मुझ पर अटैक कर रहा है, वो भी हमारे मोराल प्रिंसिपल के बिना। और अपने बाकी सारे मेंबर से कहने लगा, मुझे बचाओ। जो सुनी बात उसके गिल्ड के और एक मेंबर चिल्ला को कहने लगा, किस कम्युनिटी का साहस हो गया हमारे इधर स्टार गिल्ड के मेंबर को हाथ करने का। उसी पर हम लोग देख पाते सायो यान में भी इस चीज को देखने के बाद कुछ भी नहीं कह पाता। उसी पर हम लोग देख पाते कोई और इंसान वो आते हुए कहने लगा, मैं अभी भी इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ इस सीक्रेट मेथड के अंदर जो अभी भी मैंने सीखा है। और फिर एमसी और एक गोल्ड बात को अपने हाथ में बांधते हुए कहने लगा, मेरे गोल्ड ब्रिगेड ने एक बड़े मॉन्स्टर को नहीं मारा है, सिर्फ एक छोटे से कुत्ते को मारा है। ये चीज सच में मेरे लिए बहुत बड़ा ही लॉस है। उसी पर सिस्टम प्लान से हम लोग देख पाते एमसी को एक गोल्ड बार बनाने के लिए इस गेम का जो करेंसी है उसका 500,000 इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सच में दोस्तों एमसी बहुत ज्यादा ही अमीर हो चुका है। अब एमसी को देखने पर होंगचा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम कौन हो। वो लोग सिर्फ एक छोटा सा गिल्ड है जिसका रैंक 168 है। मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ हमारे बिजनेस के अंदर ना पड़ने के लिए। जो सुनी भाई एमसी और 3 गोल्ड बार बनाते हुए कहने लगा, मैं हमेशा एक कमजोरों को बचाने के लिए तौबा खड़ा होता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उन तीनों गोल्ड बार से स्टार गिल्ड के बाकी तीनों मेंबर को मारने लगा। और फिर एमसी रोते हुए अपने मन में कहने लगा, हर एक गोल्ड ब्रिज मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट हो रहा है, ये हर एक चीज मेरे लिए 5 लाख की टका की परिमाण है। और फिर सायो यान मुंह को तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये जो रैंकिंग 168 है उस सच में रिलायबल भी है। सिर्फ सेफ साइड में रहने के लिए मैंने अपनी ईगल आइज को इस्तेमाल किया है इन चारों इंसानों को देखने के लिए। और फिर एमसी सायो यान मुंह को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उस चीज से मुझे देख पा रहा हूँ ये चारों फेंगदू सिटी के अंदर से आए हैं और ये लोग सारे फेंगदू सिटी के रॉयल फैमिली के मेंबर भी हो सकता है। और हम लोग देख पाते एमसी इन सभी के ऑक्यूपेशन को भी आसानी से देख पा रहा है अपनी ईगल आइज की मदद से। और फिर एमसी इमोता कल्टीवेशन में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, इमोता कल्टीवेशन फॉर मोतास की जो हैंडबुक है उसकी बात माने तो जो मुझे सिस्टर बाहुआ ने दिया था, फेंगदू सिटी के कुछ एलाइट मेंबर अपने साइकी पावर को यूज कर सकते हैं मिथिकल बिस्ट को सामन करने के लिए। और कुछ लोग या तो कुछ एंशिएंट हीरो को भी रिवाइव कर सकते हैं अपने रिइंकार्नेशन की मेथड से। यानी दोस्तों वो लोग शायद नेक्रोमेंसी भी कर सकता है और क्यों ना कर पाए आखिरकार एम्पायर फेंगदू खुद किंग ऑफ हेल जो है। और जो लोग इस छोटे से गेम की दुनिया के अंदर आ सकते हैं वो सारे वेरियस देशों के एलाइड फोर्सेस हैं। अब ये चीज पूरी तरह से असंभव है उन लोगों के पास इस तरह की एबिलिटी ना होना। ये सिर्फ कुछ वक्त की बात है, उसके बाद इन लोगों की जो रैंकिंग है वो बहुत जल्दी हाई होने वाले हैं। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है आगे उन लोग को भविष्य में एनलाइटमेंट मिल जाता है, ये लोग अंदर वर्ल्ड के अंदर गॉड भी बन सकते हैं। और मैं इनसे तो मदद भी मांग सकता हूँ अपने पेरेंट्स को ज्यादा दिन तो जिंदा रखने के लिए। वो सच में मेरे लिए एक ग्रेट मैच जरूर है और मुझे उन लोगों के साथ आज अच्छी तरह से रहना चाहिए। अगली बार हम लोग देख पाते स्टार गिल्ड के 2 मेंबर चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, हमें मदद करो। और हम लोग अभी भी देख पाते उनके एचपी अब आधा हो चुका है एमसी के उस गोल्ड बार के अटैक की वजह से। और भी होंगचो आप गुस्से में चिल्ला कर कहने लगा, तुम लोग थोड़ा सा भी परेशान मत हो, इस स्किल को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा ही पैसा चाहिए। हम लोग हमारे मैजिक वेपन की इस्तेमाल करेंगे उसे मारने के लिए और मैं देखना तो वो कितना ज्यादा पैसा यहाँ पर बर्बाद कर सकता है। जो सुने के बाद हम लोग देख पाते उनके वजह से मिस बैंक आते हुए कहने लगा, क्या सच में हमारे फैंसी बिलियन ग्रुप के पास। उसी बार उसके बाद को गाते हुए सिस्टर मैं जिया यहाँ आते हुए कहने लगा, दातांग केतारिंग ग्रुप के पास। और फिर हमारे लोली मैम थे हेसू मैम एकदम हंसते हुए कहने लगा, और मेरे हेजिया बॉक्सिंग स्कूल के पास। और फिर वो तीनों अपनी आदाय दिखाते हुए एक साथ चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग लियून यान को जितना चाहिए इतना पैसा दे सकते हैं। और सिस्टम प्लान से रायता हमें कहने लगा, ये लोग अब लियून यान के रिच गर्लफ्रेंड बन चुके हैं। सच में दोस्तों इस मांगा को किसने लिखा है मैं थोड़ा सा भी समझ नहीं पा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर इस खूबसूरत सीन के साथ इस वीडियो का दिया होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। और दोस्तों अगर हो सके ये वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना।